जब हम मार्केट्स की बात करते हैं तो मोस्टली निफ्टी 50 पे फोकस करते हैं। इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैप। ये वो कंपनीज हैं जो एक सर्टेन लेवल ऑफ साइज, स्केल, विजिबिलिटी और मार्केट लीडरशिप अचीव कर चुकी हैं। बट जस्ट बिलो दीज 50 कंपनीज कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अभी टॉप 50 में नहीं है, बट दे आरंट स्मॉल ईदर। ये वो कंपनीज हैं जो मिड कैप जोन से बाहर आ चुकी हैं, फेयरली वेल एस्टैब्लिश्ड हैं एंड काफी केसेस में अपने सेक्टर्स में ऑलरेडी लीडर्स भी हैं। That's where the Nifty Next 50 इंडेक्स comes in। ये इंडेक्स उन 50 कंपनीज को ट्रैक करता है जो निफ्टी 50 के जस्ट बाद आती हैं, फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैप के बेसिस पर, रैंक 51 से 100 तक। It's often seen as a space where tomorrow's Nifty 50 companies are taking shape टुडे। इनफैक्ट पिछले 14 सालों में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से 38 स्टॉक्स निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट बने हैं। ये इंडेक्स बताता है कि मार्केट का अटेंशन किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, कौन से सेक्टर्स, कौन सी बिजनेसेस, कौन से थीम्स। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको एक स्ट्रक्चर्ड व्यू देता है ऑफ द नेक्स्ट इन लाइन लार्ज कैप्स जो ब्लू चिप जोन के एज पर है। परफॉर्मेंस की बात करें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। डेटा सजेस्ट्स कि जहां निफ्टी 50 के टॉप 5 स्टॉक्स का वेट 40.7% के आसपास है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप 5 का वेट सिर्फ 18.3% है। सो ज्यादा कंपनीज में वेट स्प्रेड होने की वजह से ये इंडेक्स कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम करने का एम करता है और पोर्टफोलियो मार्केट शॉक्स के लिए कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन हो सकता है। इस इंडेक्स का सेक्टोरल स्प्रेड भी वाइड है, जिससे डोमिनेंट सेक्टर्स पे रिलायंस कम होता है और ओवरऑल मार्केट और इंडिया की इवॉल्विंग इकोनॉमी को बेटर रिफ्लेक्ट करता है। पास्ट मार्केट साइकिल्स में ये देखा गया है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज मार्केट डाउनटर्न्स के बाद भी खुद को रिकवर करने में केपेबल रही है। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी डेटा शोज कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पीई रेशियो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे चल रहा है, जो हिस्टोरिकल टर्म्स में इसे थोड़ा अट्रैक्टिव जोन में लाता है। एंड इस इंडेक्स के ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ग्रो म्यूचुअल फंड ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। इन दोनों स्कीम्स का NFO पीरियड स्टार्ट हो चुका है एंड 20 अगस्त तक ओपन रहेगा। ETF एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, जिसका मतलब है आप इसे एक्सचेंज पर बाय और सेल कर सकते हैं और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ये बेसिकली स्टॉक्स का एक बास्केट होता है जो एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज में एक्सपोजर चाहते हैं बिना किसी स्टॉक को इंडिविजुअली ट्रैक और ट्रेड किए, तो ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं तो आप ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अब पैसिव स्कीम्स में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो है ट्रैकिंग एरर। इसको समझते हैं। एक इंडेक्स फंड या ETF का गोल होता है इंडेक्स को फॉलो करना, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी कभी-कभी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है बाइंग सेलिंग के टाइमिंग में, एक्सपेंसेस या कैश होल्डिंग्स की वजह से। ये जो छोटा सा गैप होता है उसे ट्रैकिंग एरर बोला जाता है। ये डिफरेंस आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट हो सकता है। ट्रैकिंग एरर जितना कम हो, फंड उतना क्लोजली इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा होता है। ग्रो म्यूचुअल फंड अपना प्रोप्राइटरी टेक स्पीयर टेक, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी रीबैलेंसिंग सिस्टम है, उसे इंप्लीमेंट करके इस ट्रैकिंग एरर को मिनिमाइज करने का एम करता है। ये स्पीयर टेक सिस्टम ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF में इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोनों स्कीम्स का NFO पीरियड है फ्रॉम August 6 to August 20, 2025। इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ना मत भूलिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.